हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी के 10+2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से चीन की संसद कहलाती है? ऑप्शन है बूडे स्टोंग, कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, डाइट। तो चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है। वही बूडे स्टोंग जर्मनी के संसद का नाम है। बूडे स्टोंग जर्मनी के संसद का नाम है। कांग्रेस अमेरिका के संसद का नाम है। वही डाइट जापान के संसद का नाम है। इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे? ऑप्शन 1957, 1961, 1984, 1990। इसका सही ऑप्शन बी 1961 में यूरी गागरी नामक व्यक्ति प्रथम व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गया था। वही 1957 में लाइका नामक डॉग जो अंतरिक्ष में गया था। लाइका नामक डॉग जो अंतरिक्ष में गया था। वही 1984 में प्रथम भारतीय जो राकेश शर्मा है जो अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु सी नहीं है? ऑप्शन है सिंगापुर, नीदरलैंड, बेल्जियम, पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन डी, पाकिस्तान। दुनिया के लगभग 15 देशों का राष्ट्रीय पशु सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी। इसका सही ऑप्शन डी, संजय गांधी। संजय गांधी 1980 में विमान दुर्घटना में मारे गए थे। वही जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वही अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में लगभग 13 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसलिए सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी है। वही मोरारजी देसाई सबसे एजेड मतलब सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले जो 1977 में जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री बने थे, जो सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बने। वही राजीव गांधी 40 साल के एज में प्रधानमंत्री बने, इसलिए राजीव गांधी को सबसे युवा प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। वही महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। वही जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, राबड़ी देवी, सुचेता कृपलानी, मायावती। इसका सही ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वही सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। वही राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और मायावती वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? ऑप्शन है ल्यूक, बृहस्पति, बुध, केपलर 16b। इसका सही ऑप्शन डी, केपलर 16b। वही बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस विशेष सेना ने ओसामा बिन लादेन को मारा था? ऑप्शन है सील, शेर, वालरस, वेल। इसका सही ऑप्शन है सील, और सील ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ग्रोटेरियम, ट्राइटेरियम। इसका सही ऑप्शन सी, ग्रोटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसके अलावा प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम ये तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिच ब्लेड किसका अयस्क है? ऑप्शन है यूरेनियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। इसका सही ऑप्शन है यूरेनियम। वही आयरन का अयस्क हेमेटाइट है। आयरन का अयस्क 4 है, जिसमें पहला है हेमेटाइट, और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है एल्केन, अल्कोहल, एल्किक क्लोराइड या ईथर। इसका सही ऑप्शन है एल्केन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिरके का पीएच मान होता है? ऑप्शन है 8.4, 7.4, 6.4,
2.4, तो सिरके का pH मान 2.4 होता है। वही समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, और रक्त का pH मान 7.4 होता है, और दूध का pH मान 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। इसका सही ऑप्शन डी केरल। केरल में साइलेंट वैली या मुख्य घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोवा किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है सरयू, मूसी नदी, गोमती, मांडवी नदी। इसका सही ऑप्शन डी मांडवी नदी। वही मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। सरयू नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन है नर्मदा, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी लूनी। लूनी जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। वही नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। वही अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। वही अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन है पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। ऑप्शन बी है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने के बाद से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि विश्वास मत हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन सी है राष्ट्रसूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राष्ट्रसूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ये सही है। ऑप्शन डी है धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। और जब लोकसभा राष्ट्रसूची के विषय पर कानून बनाएगी, तो ये केवल 1 साल तक ही मान्य रहेगा। ये केवल 1 साल के लिए मान्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। ये सही है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या 24 होती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगन के सी शीर्ष से लिया गया। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ के से लिया गया है। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है। तो ये सही है, और राष्ट्रीय धुन को शॉर्ट में 20 सेकंड में गाया जाता है। 20 सेकंड में गाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का ऑप्शन है 1/5 से कम प्राप्त हो, 1/7 से कम प्राप्त हो, 1/6 से कम प्राप्त हो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी 1/6 से कम वोट अगर किसी को प्राप्त होता है तो अपनी जमानत राशि खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन है 55, 65, 60, 100। इसका सही ऑप्शन है 55 सदस्य, या इसको 10% सदस्य लोकसभा में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन है 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद, 28 दिनों बाद। इसका सही ऑप्शन है 7 दिनों के बाद वो प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ऑप्शन 1947, 1950,
1952, 1956। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक में संपन्न हुआ था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी 1952 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से है? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर डी एक से अधिक, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। वही अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, और LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। इसलिए यह तीनों समिति पंचायती राज से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन 1945, 1946, 1949, 1950। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं, जिनमें से 193 सदस्य जो नए सदस्य है वो दक्षिण सूडान है, जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली, हैरिस एस ट्रूमैन, जॉर्ज सस्टम और माउंटबेटन। तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सस्टम थे। वही अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे भारत की आज़ादी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन 1949, 1960, 1954, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। वही भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ऑप्शन है मेगास्थनीज, वेनसोंग, इब्न बतूता, अलबरूनी। इसका सही ऑप्शन बी वेनसोंग हर्ष के शासनकाल में आया था, और वेनसोंग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था। वही मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता MBT के शासनकाल में आया था, जिनके प्रसिद्ध पुस्तक रेहला है। वही अलबरूनी 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है ध्रुव, विषुवत रेखा, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जी का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है। वही जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, और जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। वही खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। वही धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। वही कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तारों का रंग निर्भर करता है? ऑप्शन उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, उनके तापमान पर, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन सी, उनके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।